हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज के अंदर। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की जो हमारी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। एकदम छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वेयर्स 1 to 20, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के जो स्क्वेयर्स हैं उनको लिखा है। आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं और उनको याद करना है। हमें सारे स्क्वेयर्स, मैं आपको नहीं कह रही कि स्क्वेयर्स बहुत होते हैं कि हमें इतने सारे स्क्वेयर्स याद करने हैं, लेकिन मिनिमम 20 तक के स्क्वेयर्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप वर्गमूल इजीली निकाल सकें। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ वर्ग, 15 का वर्ग 225 हो गया, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 225 का वर्गमूल क्या है, 225 का वर्गमूल क्या है, इस तरह से, तो आप, अगर आपको याद है तो आप फटाफट बताएंगे कि 225 का वर्गमूल कितना है, 15। अगर मैं आपसे कहूँ कि 324 का वर्गमूल कितना है, तो आप क्या क्या बताएंगे, 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18। ये आपको याद है। अब हम सीखेंगे कि वर्गमूल निकाले कैसे जाते हैं। अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे वर्गमूल्स को निकालेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम, जैसे 324 का आपको पता है 18 है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे निकालते हैं। क्या निकालेंगे, 324 का वर्गमूल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, प्रैक्टिस करेंगे इजीली आ जाएगा। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2-2 के। तो यहाँ से 2 का जोड़ा, अब लास्ट में 1 बचा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है वो किस किस के वर्ग के पीछे आता है, देखो, एक तो आएगा यहाँ पर 4 वर्ग इसके पीछे आ रहा है और एक इसके पीछे। 1 से 10 में देखना है, किस में देखना है, 1 से 10 में देखना है, 4 और 4। तो किस किस के पीछे आ रहा है, एक तो वो आ रहा है 2 का वर्ग और एक आ रहा है 8 के वर्ग के पीछे। ओके, इतना हमने कर लिया। अब ये देखो, जो 3 है वो किस वर्ग से कम है, 4 से कम है। किससे कम है, 4 से कम है। तो 4 किसका, 4 से कम है, मतलब यहाँ या ये किसका वर्ग है, 1 का। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 1। ओके, अब अपने को क्या करना है, जो अपने ने 1 लिखा है इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करना है। कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। ये जो 2 आया है हमारा, ठीक है, यहाँ जो संख्या बची है, हमारा जो आने वाला उत्तर है, और जहाँ ये जो संख्या बची है, अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, और अगर ये संख्या छोटी होती तो छोटा उत्तर होता। मतलब 324 का वर्गमूल कितना आएगा, 18। कंफ्यूज नहीं हुए, एक बार और देखिए। देखिए, ये यहाँ मैंने आपके लिए 1 से लेकर 10 तक की क्यूब्स लिखी हैं। इनका भी बहुत योगदान रहता है, तो आपको क्यूब्स भी याद करनी है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए और उनको याद करना है। आगे देखिए एक बार फिर से, जैसे मैंने लिखा 576, मेरे साथ साथ चलिए और करने की कोशिश की। 576 का वर्गमूल कर रहे हैं हम, तो 2 के जोड़े बनाए हमने। ठीक है, 6 किस किस के वर्ग के पीछे आता है, तो एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, एक तो 16 और एक 6 है ना, 36। तो 4 और 6 के बीच में, किसमें, 4 और 6 के पीछे आता है। किस किस के पीछे आता है, 4 और 6 के पीछे आता है। अभी जो 5 है किसके वर्ग से कम है, तो आप देखिए 5 किसके वर्ग से कम है, 9 से तो कम है। 5 यहाँ 4 किससे, 4, 5 से छोटा क्या है, 4। ठीक है ना, 5 ये बड़ा हो गया, ये 4, तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। किसका है ये, 2 का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2, 2। 5 से छोटा ढूंढना है तो 4 आया, 4 किसका है, 2 का। 2 और 2। अब अपने को क्या करना है, 2 की अगली संख्या क्या होगी, 3। क्या होगी, 3। 2 तिया 6। अब आप देखो, ये जो 6 उत्तर है वो, ये जो संख्या वो उससे छोटी है, ये संख्या क्या उससे छोटी है। अगर ये छोटी है तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि कितना आंसर आएगा इसका, 24 आंसर आएगा। ठीक है, आगे फिर देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे वर्गमूल इजीली निकल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार देखिए फिर से, साथ साथ कीजिए। 1089। ओके,
अब आपने जो नोट डाउन किया है उसमें से देख के नोट कीजिए कि 9 किस किस के वर्ग के पीछे आता है। तो देखिए, एक तो आएगा 3 के वर्ग के, एक आएगा 7 के वर्ग के, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? 10। 10 से छोटा वर्ग, 10 से छोटा वर्ग क्या होगा? 9 होता है ना। 9 के बाद 16 आता है ना। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। किसका होता है? 3 का। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3। अब मैं क्या करूंगी? 3 से अगली संख्या क्या होती है? 12। अब आप बताओ, ये जो बची हुई संख्या थी, वो जो मेरा उत्तर आया गुणा करने पर, उससे छोटी है या बड़ी? छोटी है ना, तो छोटा वाला आंसर होगा। यानी क्या आंसर आएगा इसमें? 33। क्या आंसर आएगा हमारा? 33। 1089 का जो आंसर है, वर्गमूल है, वो कितना है? 33 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अब आप कर पाएंगे इसको इजीली। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो पाएंगे। एक और करिए, चलिए मेरे साथ। 1521। अब आप ये देखिए कि जो 21 और 15, तो ये जो 1 है वो किस किस के वर्ग के पीछे आता है? 1 के वर्ग के पीछे आता है, 1 9 के वर्ग के पीछे आता है। 15 किसके वर्ग से? इससे छोटा वर्ग, 15 से वर्ग से छोटा वर्ग। 4 का वर्ग तो 16 होता है, बड़ा हो गया। 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 का वर्ग छोटा होता है ना, तो 3 और 3। 3 की अगली संख्या क्या हो जाएगी? 3 की अगली संख्या 12 हो जाएगी। अब आप बताओ कि जो बची हुई ये वाली जो संख्या है, आगे वाला जो जोड़ा है, ये मेरे उत्तर से बड़ा है या छोटा? बड़ा है ना, तो क्या आंसर आएगा? 39। क्या आएगा? 39। ओके, क्या आंसर आएगा इसका? 39। इस तरह से हमें वर्गमूल ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं, यदि आपको इस तरह से वर्गमूल नहीं आते तो हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन ये छोटे बच्चों की ट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कोई छोटी संख्या ही ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 64। अब 64 की जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगी इस तरह से, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अन्य जो टॉपिक्स हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप कोई भी टॉपिक में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एसएससी वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़े हुए हैं और 10th और 8th की क्लासेस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो यदि आपको कोई सी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आपको उसकी नोट्स चाहिए या आपको उसके बारे से संबंधित कोई जानकारी या वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे द्वारा वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड में 2 2 के जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 2 के जोड़े, यानी कि ये इसको एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें पता है कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। लेकिन ये विधि छोटी संख्या तक ही सही रहती है। ये विधि छोटी संख्या तक ही सही रहती है। बड़ी संख्याओं के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें उसी तरह से वर्गमूल करना होता है। समझ गए? चलिए एक और कीजिए, फटाफट कीजिए। 2 0 2 5, ये इजी है। 5 वाला हमेशा इजी होता है। ठीक है, 5 किसके पीछे आता है? 5 के पीछे 20 किससे छोटा है? 20 से छोटा वर्गमूल 4, 4 का 16, 5 का 25, तो बड़ा हो जाएगा 4 का 16, 45। क्या है? 45। इजी है। देखिए 45 का जिसका इकाइकांक 5 होता है उसको स्क्वायर करना भी बहुत इजी होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 4 को इसकी अगली संख्या से गुणा करो। 4 की अगली संख्या क्या आ जाएगी? 5, 4 5 20। इस तरह से भी हम स्क्वायर भी निकाल लेते हैं फटाफट। और इस 5 वाली संख्या का वर्गमूल निकालना भी इजी होता है कि इसमें एक ही आंसर आता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए फटाफट मेरे साथ इस क्वेश्चन को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए।
5 4 7 6। 6 किस किस के पीछे आता है? 4 के पीछे फटाफट करेंगे ना, और 6 के पीछे। 54 से छोटा 8 का 64, 7 का 49। तो बताओ 7 49 और 8 का 64, 64 तो बड़ा हो गया ना, तो 7 और 7, 7 को अगली संख्या से गुणा करो, 7 8 56। तो ये जो हमारी संख्या ये छोटी है ना, तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? 74। क्या आंसर होगा इसमें हमारे पास? 74। आई होप आप सभी का यही आंसर आया होगा और आप लोग वर्गमूल करना सीख गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 6 4 9। 9 किस किस के पीछे आता है? 3 के पीछे और 7 के पीछे। 86, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 100 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 का वर्ग, 9 को अगली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब बताओ 90, ये जो 86 है वो छोटा है बड़ा? छोटा है ना, तो 93। क्या आएगा इसका उत्तर? 93। आप सभी के भी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो जोड़े मतलब 2 जोड़े बना लो, फिर वो लास्ट में रह ही जाएगा। ठीक है, तो 56 6 किस किस के पीछे आता है? 6 के और 4 के पीछे। अब ये जो 134 है, आप देखें किसके वर्ग से 134 कहाँ आता है वर्गमूल में? 134 आप यहाँ देखिए, 134 121 फिर 144। तो बताओ 121 छोटा है 144? 111 आएगा ना यहाँ पर, 11। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11 और यहाँ लिख दिया 11। अब 11 को इसकी अगली संख्या से गुणा करो, 11 को जब 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 131 आएगा। ये संख्या बड़ी है, 131 से तो बड़ा है ना 134, तो बड़ा वाला आंसर होगा, क्या होगा? 116। क्या आएगा इसका वर्गमूल? 116 आएगा। ठीक है ना, अगर बड़ी संख्याएं भी आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने आप कीजिए फटाफट। 156, लास्ट की 2 संख्याओं के हमने बना लिए जोड़े, 25 का 5। 156 देखो किसके बीच, किसके? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। बड़ा हो जाएगा ना 169, तो 12 का किसका? 12 का। तो ये तो सिंपल है, कितना आ गया? 125 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 112 36। 6 फटाफट बताइए, 6 किस किस के पीछे आएगा? 6 के पीछे और 4 के पीछे। 112, देखो 11 का 121 तो बड़ा हो गया ना, 10 का होता है 100, तो 10 आएगा। 10 आएगा, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो हम 110 आएगा, और ये 112 है, ये बड़ा है ना, बड़ा है ना ये। अब तो देखो आपकी कैलकुलेशन माइंड में ही होनी चाहिए, है ना। 112 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर आएगा, यानी कि क्या आएगा? 106। कितना आंसर आएगा वर्गमूल में? 106 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कीजिए फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की और। 9 किस किस के पीछे आएगा? 3 के पीछे आएगा और 7 के पीछे आएगा। ठीक है, 8 का वर्ग 64, 9 का 81। तो 64 8 का छोटा है ना, तो 8 और 8 को अगली संख्या से गुणा करेंगे, 72 आएगा। बड़ी संख्या आ गई ना 72, तो लेकिन हमें तो ये छोटी है, ये क्या है? छोटी है, तो छोटे वाला आंसर होगा हमारा, यानी कि 83 आंसर होगा। ठीक है ना, आई होप आप वर्गमूल करना अच्छे से सीख गए होंगे और मेरे साथ साथ आपने आंसर भी निकाले होंगे और इसे नोट डाउन भी किया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जो वर्गमूल के क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है मिश्र भिन्न, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 110 को 4 से गुणा करके एक जो 440, 440 में एक जोड़ा कितना आ गया? 441 बटा 4। इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब हमें पता है 441 का वर्गमूल कितना होता है, वो लिखो। कितना होता है? 21। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। वर्गमूल का निशान, अब इसका भाग दे देंगे। बस इस तरह के लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम्स में। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? सी आंसर 11.5। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे ना। वर्गमूल में क्या दे रखा है अपने को? 25 बटा 81 माइनस 1 बटा 9 बराबर वर्गमूल। इसका लैसा लेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। 25 माइनस 9, लैसा का गुणा करके भाग कर देंगे 9। 25 में से 9 गए तो कितना आता है? 16 बटे 81। तो 16 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 4। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। ये आ गया हमारा आंसर। कितना? बी ऑप्शन, 4 बटा 9।
चलिए आगे देखिए, कितने दो अंकों की संख्या इस संपत्ति को संतुष्ट करती है? दो अंकों की संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 8 है। दो अंकों की वर्ग का अंतिम अंक 8 कोई नहीं होता है, तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। आपने जो वर्ग देखे होंगे उसमें इकाई का अंक 8 हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, 0.16 का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल 16 दशमलव बताया कितना आ गया 100। 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, तो 0.4 कितना उत्तर आया 0.4। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन सही है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ऊपर आ गया 4 4 1, नीचे आ गया 2 2 4 6, 1 3 4 5 6 है ना। 441 किसका का वर्गमूल होता है? 21 इसका वर्गमूल होता है। और ये 1000 कितना आ जाएगा इसमें? 1000 आ जाएगा। ठीक है, जब 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.021 0.021 ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। छात्रों के एक समूह के प्रत्येक सदस्य ने उतने पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया जितना सदस्यों की संख्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जितने पेड़ थे उतने बच्चे थे, जितनी पंक्तियां थी उतनी रो थी, तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? वर्गमूल। दशमलव की संख्या का वर्गमूल है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दशमलव पहले हटा लीजिए, क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। हटा लिया। अब देखो, अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो देखो 9 किस किस के पीछे आता है? 3। अभी इसका निकालते हैं हम साइड में, पहले वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है ना, 3 का वर्ग 9 और 7 के वर्ग के पीछे भी 9 आता है। ठीक है, 59 बताओ, 7 7 49, 8 8 64, ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, 7 8 56। ये संख्या बड़ी है ना, तो बड़ा वाला आंसर आएगा, यानी कि 77 आएगा। ओके, बटे में कितना हमारे पास 100, 100 का वर्गमूल 10, तो 7 7.7। अच्छा, रुपए इसको पैसे में बदलेंगे, रुपए को पैसे में बदल रखा है, तो उन्होंने पहले क्या है, इसको रुपए को पैसे में बदलना, दशमलव हट जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा। रुपए दे रखा है ना, और यहाँ पे पैसे है, तो रुपए को पैसे में बदल लिया इन्होंने। ओके, तो तभी दशमलव में आंसर नहीं आ रहा, फिर हमारा आंसर क्या आएगा? 77 आएगा। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। देखो, जब अपने को वर्गमूल निकालना होता है तो हम ये साइन लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे 64 का वर्गमूल 8, तो हम इस तरह का साइन लगाते हैं। लेकिन अगर आपको घनमूल निकालना है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। ओके, और 216 पहले तो हम क्या करेंगे? दशमलव को हटा लेंगे। क्या करेंगे? दशमलव को हटा लेंगे। 10 की घात 6 हो गया ये। 216 6 गुणा 6 गुणा 6। अगर आप 10 तक के क्यूब रूट याद कर लेंगे तो आपको याद होगा कि 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। तो यहाँ आ गया 6 गुणा 6 गुणा 6, 100 गुणा 100 गुणा 100। वर्गमूल निकालेंगे, 3 3 के जोड़े बनते हैं, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो आएगा 6/100, यानी कि 0.06। 216 का घनमूल 6 होता है और इसका घनमूल क्या होगा? 100। 100 3 बार गुणा करेंगे ना 100 के, तो यही बनेगा ना 10 की घात 6, और 3 बार गुणा करोगे 6 को तो बनेगा 216। घनमूल है तो कितने कितने के जोड़े बनते हैं? 3 3 के। नेक्स्ट देखिए, घनमूल ही करना है इसके अंदर भी। 125 को पहले 4 अनुचित भिन्न में बदलो, इसे 125 को 4 से गुणा करके 12 से जोड़ दो, तो घनमूल जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 512/125 आ गया। और हमें पता है, यदि हमने याद कर लिए हैं, तो 512 का वर्गमूल होता है 8 और 125 का घनमूल होता है 5। तो ये हो गया 8/5। आप इसको भाग दोगे तो 1 सही 5/3 कितना आएगा? 1 सही 3/5, 1 सही 3/3।
5, बी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इस तरह से आपको वर्गमूल और घनमूल कुछ तो याद करके जो छोटी संख्याओं के हैं हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।